जय नारायण स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि एंगल्स की ज़रूरत क्यों होती है। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, कैसे एंगल्स फॉर्म होता है, कैसे उसकी नेमिंग की जाती है, कैसे उसकी रीडिंग की जाती है, इसके बारे में। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ रेज, क्योंकि रे जो होता है, रे के ही थ्रू ही एंगल फॉर्म होता है। यहाँ पे है रे, ये रे है आपका, रे का है ये स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट से रे आगे बढ़ती जाती है। दूसरे साइड में है एरो, एरो का मीन्स है कि ये जो लाइन है आपकी रे है, वो एक साइड में वो हम बढ़ती जाएगी। आप कितना भी बड़ा उसको बना सकते हो, वो आगे बढ़ती, उसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, वन साइड वो बढ़ती जाएगी। तो इस रे के थ्रू ही हम एंगल्स को फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे है आपका एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू रेज विथ अ कॉमन एंड पॉइंट। जो एंगल रेज है, ये रेज आपका है ए और रेज बी है। इन दो रेज को जब मिला के हमारा एक कॉमन पॉइंट मिलता है, स्टार्टिंग पॉइंट को हमने मिला दिया दोनों को, तो यहाँ पे हमारा एक कॉमन पॉइंट मिल गया, मतलब हमारा एक पॉइंट मिला है यहाँ पे। दोनों को मिलने के बाद उसको हमने नाम दिया ओ। तो ये जो कॉमन पॉइंट है, ए रेज और बी रेज जब मिलके एक कॉमन पॉइंट बनाती है तो हमें एंगल फॉर्म मिलता है। ये एंगल बन गया आपका एंगल ए ओ एंड बी। नाउ हियर द रेज विच फॉर्म द एंगल्स आर कॉल्ड इट्स साइड्स और आर्म्स। जो ये रे है, रे ए और रे बी, ये क्या हो गए, आर्म्स हो गए। उस एंगल के क्या हो गए, आर्म्स हो गए। आर्म्स या साइड भी कह सकते हो आप इसको। और जो यहाँ पर आपका है द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो ये कॉमन पॉइंट है, जब रे ए और रे बी का जो एक कॉमन पॉइंट है, उसे कहते हैं वर्टेक्स। वी कॉल इट वर्टेक्स। सो after that an angle is denoted by the symbol this, like a L, but slightly मतलब आपका है कि एंगल का ही छोटा सा रूप है, यहाँ पर L के शेप में दिख रहा है ये। तो ये हमारा एंगल फॉर्म हो गया। टू रेज को जब हम मिलाते हैं, उसका एक कॉमन पॉइंट मिलता है हमें, और दो आप उसको वर्टेक्स कहते हैं, और जो आपके रेज होते हैं उसे आर्म्स कहते हैं या साइड कहते हैं। नेक्स्ट है नेमिंग एन एंगल। यूजुअली 3 लेटर्स आर यूज टू नेम एन एंगल। 3 लेटर्स का यूज़ किया जाता है एंगल्स को नेम करने में। जैसे यहाँ पे एंगल हमने फॉर्म कर दिया, यहाँ पे रेज ए, रेज सी, कॉमन पॉइंट को हमने बी कर दिया, तो ये बी सी कैपिटल लेटर का यूज़ किया है यहाँ पर। तो 3 लेटर्स का यूज़ करके हम एंगल्स को नेमिंग करते हैं। द मिडिल लेटर्स नेम्स द वर्टेक्स। और जो मिडिल लेटर है, कॉर्नर वाला जो पॉइंट पे मिक्स हो रहा है, कॉमन पॉइंट पे, उसका वो हम लोग वो एंगल में वो मिडिल में ही रहता है हमेशा। जब एंगल की नेमिंग करते हैं तो हमेशा वो बीच में आता है, उसे वर्टेक्स भी कहते हैं। द अदर 2 लेटर्स नेम पॉइंट्स ऑन द 2 साइड्स ऑफ द एंगल। और जो ये दो ए एंड सी हैं, ये तो वर्टेक्स हो गया बी, आपका हमेशा मिडिल में आएगा नेम लिखते हुए, और जो साइड में है ए और सी, ये पॉइंट करते हैं साइड वाले को। एन एंगल मे बी नेम्ड बाय द वर्टेक्स अलोंग द सिंबल ऑफ द। और जो एंगल है वो हमेशा सिंबल के साथ लिखा जाता है। ऐसे ही नहीं लिख देंगे कि एंगल ए बी सी। एंगल लिखेंगे तब तो ए बी सी आ जाएगा, बट अगर आप सिर्फ ए बी सी लिख देंगे तो वो आपका एंगल नहीं है। आप क्या लिख रहे हो, किसको डिनोट कर रहे हो, ये समझ में नहीं आएगा। सो एंगल फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है एंगल ओ, एंगल ए, एंगल बी एक्सेट्रा, ये आपका लिखने का मेथड है। यहाँ पे 3 टाइप्स आप एंगल्स को लिख सकते हो। एन एंगल में ऑल्सो बी नेम्ड बाय अ स्मॉल लेटर्स और अ नंबर बिटवीन द रेज सच एज एंगल ए, एंगल बी, एंगल एक्स। अगर आपके एंगल के बीच में जो भी नाम लिखा है स्मॉल लेटर से, उसके थ्रू भी आप लिख सकते हो। चाहे यहाँ पे एंगल ए है, ये लिखा है तो एंगल ए, बी सी डी कोई भी चीज़ लिखी होगी तो आप वहाँ पे एंगल बी, एंगल सी, आप उसको नाम दे सकते हो। यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे है आपका इस एंगल में, यहाँ पे है आपका 1 लिखा हुआ,
तो आप इसको एंगल 1 लिख सकते हैं, या जो भी नंबर लिखा रहेगा 1 2 3 4 9 उसको एंगल के थ्रू एंगल लिखने के बाद फिर उस नंबर को लिखना है, डिनोट करना है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। थर्ड वन है नेम द गिवन एंगल इन 3 डिफरेंट वेज, मतलब 3 तरह से आप इस एंगल को लिख सकते हो। 3 तरह से लिखने का मतलब है कि वर्टेक्स जो है हमेशा आपका सेंटर में आता है। तो आपका हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड, मतलब सिंबल आप एंगल का बना के एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, या जेड वाई एक्स भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1 टाइप हो गया आपका। फिर आपको बताया गया था जो अंदर लिखा हुआ है ये हो गया आपका एंगल 1, तो आपका सेकंड टाइप हो गया। और यहाँ जो आपका लास्ट यहाँ पे जहाँ पे कॉमन पॉइंट है वर्टेक्स है, उस नंबर जो अल्फ़ाबेट लिखा है वो भी आपका एक एंगल बन सकता है। तो यहाँ पे है आपका द गिवन एंगल कैन बी नेम्ड इन 3 डिफरेंट वेज, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल वाई एंड एंगल 1। तो हम 3 डिफरेंट टाइप से एंगल को लिख सकते हैं। उसका सिंबल भी आपको बता दिया। आपका ये फॉर्मेशन है कि रे के थ्रू एंगल्स फॉर्म होते हैं। 2 रेज जब मिलती है उसका एक एंडिंग कॉमन एंड पॉइंट होता है, उस कॉमन एंड पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। रे जो आपका बन रही है वो रे को आर्म्स या साइड कहते हैं। ये एंगल का इनर पार्ट है, ये एंगल का आउटर पार्ट है। ये आपको अगले उसमें पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे क्या होता है। तो ये एंगल कैसे फॉर्म होता है, कैसे उसकी रीडिंग करते हैं और कैसे उसको नेमिंग करते हैं अलग अलग 3 टाइप से, ये आपके बारे में है। अरे ये चैप्टर के से है, आप इसको समझिएगा। थैंक यू।